Hi, I'm Kevin Mitnick, formerly a black hat hacker and the most wanted hacker in the world. It was never about money, it was never to cause damage, it was never to write malware. It was all the intellectual curiosity. I had this great passion for wanting to know the trick, to the secret to the trick. वो ट्रिक्स दरअसल वो 5 लैंग्वेजेस हैं जिनमें स्किलफुल बनकर केविन मिटनिक बना हैकिंग की दुनिया का बादशाह। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जिनको यूज करके केविन मिटनिक ने बड़े बड़े हैकिंग अटैक्स परफॉर्म किए। अगर आपको उनके हैकिंग अटैक्स के बारे में जानना है तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जानिए उनके हैकिंग अटैक्स के बारे में। केविन मिटनिक के मुताबिक एक हैकर तब तक पूरी तरह से एक स्किलफुल हैकर नहीं बन सकता जब तक उसके पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज ना हो। एक स्किलफुल एथिकल हैकर को 2 से 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि केविन मिटनिक की फेवरेट है, जिसका इस्तेमाल केविन मिटनिक ने बहुत बार किया। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी सिस्टम का हार्डवेयर कैसे वर्क करता है और कैसे सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट्स से कनेक्ट होता है। केविन मिटनिक के मुताबिक उन्होंने इस लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि असेंबली लैंग्वेज को सीखना जितना मुश्किल है, किसी भी सिस्टम के अंदर घुसना या उसका पूरी तरह से एक्सेस हासिल करना इससे उतना ही ज़्यादा आसान बन जाता है। यानी आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सिस्टम के कंट्रोल को आसानी से अपने हाथों में ले सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लो लेवल लैंग्वेज है जिसके ज़रिए बहुत सारे हैकर्स इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए मलिशियस मालवेयर्स बनाते हैं। असेंबली लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझने और इस लैंग्वेज में बेहतरीन अंदाज में स्किल्स हासिल करके आप एक बहुत ही स्किलफुल एथिकल हैकर बन सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट सिस्टम के प्रोसेसर के साथ होता है। अब बात करते हैं केविन मिटनिक की दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसको मिटनिक ने काफ़ी यूज़ किया। वो दरअसल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से मज़ीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया है, और इस लैंग्वेज से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसा कि विंडोज़, लिनक्स को डेवलप किया गया है। केविन मिटनिक के मुताबिक सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बार मैकडॉनल्ड के सिस्टम को हैक किया। मिटनिक कहते हैं कि मैकडॉनल्ड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया था, इसलिए मिटनिक को मैकडॉनल्ड के सिस्टम को बाईपास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स लगे थे। यहाँ आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अच्छे हैकर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर ये बात भी अपने माइंड में रखी जाए कि एक अच्छे एथिकल हैकर को मुकम्मल या पूरी प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जस्ट वो बेसिक प्रोग्रामिंग ही सीख ले, ताकि उसको ये पता चल सके कि वो कोड जिसको वो ब्रेक कर रहा है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। अब बात करते हैं केविन मिटनिक की फेवरेट लिस्ट में शामिल अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी मुख्तलिफ होती है, जहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किए गए प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए कंपाइल करने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपके सिस्टम में डायरेक्ट ही रन हो जाती है। वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
जो कि मिटनिक की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, वो है बैश स्क्रिप्ट। केविन मिटनिक के मुताबिक ये लैंग्वेज उसने काफी देर बाद सीखी थी। उसे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख था कि उसने इस लैंग्वेज को काफी देर बाद क्यों सीखा। दरअसल ये लैंग्वेज हैकिंग में काफी यूज होती है। ये लिनक्स या यूनिक्स की कमांड्स का एक सेट होती है जिसे एथिकल हैकर अपने इस्तेमाल के हिसाब से यूज करते हैं। केविन मिटनिक के मुताबिक इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हैकिंग अटैक्स को काफी आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करते हुए केविन मिटनिक ने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए काफी हैकिंग टूल्स बनाए और अपनी हैकिंग जर्नी को मजीद आसान बनाया। अब बात करते हैं केविन मिटनिक की अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें स्किलफुल बनकर केविन मिटनिक ने बहुत से सर्वर्स को बाईपास किया। अगर आपने हमारी फादर ऑफ हैकिंग की वीडियो देखी है तो उसमें हमने सोटोमो शिनामोरा के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, जिसने मिटनिक को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी और फिर केविन मिटनिक ने उसे बदला लेने के लिए अपने हैकिंग स्किल्स का यूज किया था। केविन मिटनिक के मुताबिक उस वक्त सोटोमो शिनामोरा के सिस्टम को हैक करने के लिए केविन मिटनिक ने PHP लैंग्वेज का यूज किया था, क्योंकि सोटोमो शिनामोरा की ज्यादातर इंफॉर्मेशन सर्वर्स में स्टोर थी। इसलिए PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका रिलेशन सर्वर्स के साथ डायरेक्टली होता है। वैसे मैं यहाँ पर बताता चलूँ, PHP का ज्यादातर यूज वेब हैकिंग में किया जाता है। ये वाइडली यूज होने वाली ओपन सोर्स जर्नल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका यूज वेबसाइट्स और मुख्तलिफ किस्म की वेब एप्स को डेवलप करने के लिए होता है। मोस्टली PHP का वेबसाइट्स के बैकएंड में यूज किया जाता है। ये वेब हैकिंग, पेन टेस्टिंग और बग बाउंटी के लिए PHP काफी अच्छी लैंग्वेज समझी जाती है। और आखिर पर बात करते हैं उस लैंग्वेज की जो कि ना सिर्फ केविन मिटनिक की बल्कि हर उस एथिकल हैकर की फेवरेट लैंग्वेज है जो कि हैकिंग की दुनिया में अपना नाम बना चुका है। दरअसल इस लैंग्वेज को हैकर्स कम्युनिटी के नज़दीक खासी अहमियत हासिल है। केविन मिटनिक ने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल उस वक्त किया जब जज ने उसको सज़ा सुनाई थी और केविन मिटनिक ने उस जज के बैंक अकाउंट को हैक किया था। उस टाइम केविन मिटनिक ने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। दरअसल उस टाइम मिटनिक ने बहुत से हैकिंग टूल्स इसी लैंग्वेज में ही बनाए थे। इस लैंग्वेज को रूबी के नाम से जाना जाता है। रूबी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज दोनों लैंग्वेजेस के तौर पर किया जाता है, यानी ये कंपाइल भी होती है और डायरेक्टली रन भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर रूबी को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए ही जाना जाता है, मगर आजकल इसके कई कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। इस लैंग्वेज का यूज एक्सप्लॉयटेशंस में काफ़ी ज़्यादातर होता है, इसलिए ये हैकर्स की हमेशा से फेवरेट लैंग्वेज रही है। इन्हीं 5 लैंग्वेजेस में स्किलफुल बनकर केविन मिटनिक बना हैकिंग की दुनिया का बेताज बादशाह। केविन मिटनिक के मुताबिक ज़्यादातर एथिकल हैकिंग की दुनिया में कदम रखने वालों को ये मशवरा दिया जाता है कि उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत नहीं, मगर ये बात बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे शख्स के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं जिसके पास आपसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, आप हमेशा नाकाम रहेंगे, क्योंकि आपका कंपेटिटर आपसे ज़्यादा पावरफुल और स्किलफुल होगा। इसलिए एक स्किलफुल और पावरफुल एथिकल हैकर बनने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।